बता x का वैल्यू कितना, x को साइड ले जाओ, 8 इक्वल हाँ 96 प्लस 8 कितना 104 इक्वल्स 8x, x का वैल्यू 104 अपॉन 3 हाँ 8 13। तो क्या निकालना है हमें, जो सर इसका आंसर 117 हो जाएगा। हाँ टोटल का निकालना है, टोटल में कितना एक्सपेंड किया है टोटल, तो 9x किया है ना टोटल में 9 इंटू एक्स, सो 9 इंटू 30 कर दो, क्वेश्चन तो इजी था बट समझने की थोड़ा सा ट्रिकी वाला पैटर्न था, एवरेज से जो कंपैरिजन कर रहे हैं वही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एवरेज एज ऑफ एज बी इज 20, तो ए और बी का सम अगर फाइंड करते हैं तो 40 होगा, क्योंकि एवरेज 20। अगर सी को इफ सी वर टू रिप्लेस ए, अगर इसमें सी आ जाता है एक जगह पे, ऐसा बोल रहा है सी आ जाता है एक जगह पे रिप्लेस करने, तो एवरेज वुड बी 19, तो सी के साथ बी आ जाएगा, इसमें सी ने एक और डाल दिया, मतलब सी और बी एवरेज हो जाएगा 19 हो जाएगा 28, कम हो गया। एंड इफ सी वर टू रिप्लेस बी, सी अगर बी को रिप्लेस करता है, दूसरा कंडीशन, यानी कि ए के साथ सी आएगा, तो द एवरेज वुड बी 21, मतलब 42। व्हाट आर द एजेस ऑफ ए बी सी, ए बी सी का सम क्या होगा, तो इन तीनों को ऐड कर दो, ए 2 बार है, बी 2 बार आएगा, सी 2 बार आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी, दिख रहा है ऐसा, तो इधर से भी ऐड करिए 120, 2 से कट करोगे 60, ए बी सी का वैल्यू कितना आ गया 60, तीनों का सम 60 है, सो ए का वैल्यू निकाल सकते हो। ए बी सी में ये पुट कर दो बी सी, ये वाला, तो आ जाएगा ए का वैल्यू। उस तरीके से बी का निकालना है तो ए सी का पुट कर दो, सो ए इज इक्वल टू 60 माइनस बी सी पुट कर देता हूँ 38, कितना हो जाएगा 12 सॉरी 22, और बी का वैल्यू 18 और 20 यहाँ से निकालो सर, एक ही आ गया ना तो सब आ ही हाँ जाएगा। वैसे भी आ जाएगा, ऑप्शन तो देख ही रहेगा। 12 18 20 सम करेंगे तो 60 आना चाहिए, सॉरी 22, हाँ 18 और 20। सर इंडिया 5 डाउन है, क्या है, इंडिया 5 विकेट चला गया। 5 डाउन हो गया, 5 डाउन, अभी विकेट नहीं है ना अंदर में। अंदर बात ही करेगा। एकदम क्या बोले तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए।
चलो ट्राई करेंगे. 3 years ago, the average age of the family members of 5 members of 70. 3 साल पहले. ठीक है. With the birth of a new baby, the average age of 6 members remains the same even today. भाई 3 साल पहले 17 था. तो 3 साल बाद तो बढ़ना चाहिए ना सर. सबका एज बढ़ेगा लेके जाओगे. 3 साल पहले कितना है? 17 है. तो सम कितना? 17 into 5. सही है. और फिर क्या मैटर है? तो अभी जब 6 मेंबर हो गए फिर भी उनका एवरेज सेम ही हो रहा है. तो बच्चे का बर्थ हुआ है वो 3 साल के अंदर ही हुआ है. 3 साल पहले का था, अभी का दिया हुआ. तो अभी द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर्स रिमेंस द सेम. जो एवरेज पहले था वही एवरेज अभी भी. तो सम ऑफ 6 लिखना पड़ेगा. At present एवरेज उतना ही है, दैट इज 17. बट हो गए हैं 6 लोग. तो सर लेकिन अभी बच्चे ने जो जन्म लिया है ना उसका ऐसे बटर से कुछ नहीं. क्यों नहीं? बच्चे ने जन्म ले लिया है. बच्चा जन्म होते तो तक 1 दिन 2 दिन कुछ तो हुआ रहेगा उसको. वेट उसका कंसीडर होगा ना टाइम में. सो मल्टीप्लाई करें कितना होगा? तो ये 17 6 का कुछ तो होगा. 102. कुछ तो होगा. तो इसमें क्या है? एक्स्ट्रा एज किसका है? बच्चे का. बच्चे का ही है. वन 102 डिवाइड बाय 6 करो ना तो 17 ही आएगा. देखते हैं. एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हो गया इसमें. तुम लोग थोड़ा ट्राई cannot be करो. determined sir. नहीं आंसर आएगा भाई. आंसर आएगा. Cannot be determined नहीं होगा. सर मेरा और वरुण का एक लॉजिक है. हाँ देखो गलती ये हुआ है कि ये 3 साल 3 पहले साल का है पहले और का ये है. एट प्रेजेंट का निकाल दिया. दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते ना. दोनों को एक लेवल में लाना पड़ेगा प्रेजेंट में. ये 3 साल पहले है तो प्रेजेंट में इसको लिख दो तो +3 कर देंगे तो हो जाएगा ना सर. एवरेज तो बढ़ते ही रहते हैं. एट प्रेजेंट. तो 3 कितने 5 लोग हैं तो पांचों में 3 साल बढ़ेगा ना. हाँ. 5 लोग हैं, हर एक में 3 साल बढ़ेगा. तो एवरेज तो 3 ही होगा ना. 5 तो से +3 15 इसमें कर दो. 15 बढ़ जाएगा ना ओवरऑल. ये बात समझ में आ रही है? एवरेज निकालना है ना अपने को. एवरेज नहीं सम अच्छा सब निकालना है. हाँ तो बराबर. तो 15. एवरेज बढ़ेगा नहीं कभी भी, घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा भी नहीं. जितना अच्छा है. तो यहाँ पे आ जाएगा 85 प्लस 15 दैट इज 100. और ये है अभी कितना 102. 2 साल दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो बच्चे ने डिफरेंस करा दिया है. सो चाइल्ड का कितना एज गिरेगा? 2 इयर्स. बच्चे ने 2 साल का. वरुण तेरे कितने बच्चे हैं? मेरा लड़का है तो पूरा बच्चा. क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी. अच्छा है वो तो एक सीरीज 20 लाख. गाना तो सही है. मैं बीच वॉच कर रहा है. 8 एपिसोड बीच वॉच कर. छुट्टी ना हो जाए मैनेज कर. दिन भर वही कर. टाइम पास. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए. The average age of group of person going for picnic is 16 years. 20 new person with an average age of 15 years join the group on the spot due to which their average becomes 15.5 years. Find the number of person interactively
going for the The average age of group of person going to beginning 16 years, sorry. 20 new persons with an average age of 15 years join the group on the spot due to which the average becomes 15.5. कितने लोग हैं? एवरेज ग्रुप ऑफ पर्सन गोइंग फॉर 60 इयर्स। ग्रुप ऑफ पर्सन है मतलब पता ही नहीं कितने पता लोग नहीं हैं। x number of people. X नंबर ऑफ पीपल ले लो और उनका एवरेज है 60, ये हो गया 16x. हाँ मतलब एक 20 न्यू पर्सन विद एवरेज ऑफ 15 इयर्स ज्वाइन द ग्रुप। 20 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, तो न्यू सम निकालो। ये 16x तो पहले से ही था और 20 लोग और आ रहे हैं, कितना एवरेज के साथ? 15 इयर्स, 15 इयर्स उनका एवरेज। तो ये हो गया टोटल सम ऑफ x प्लस 20 का सम हो गया। ये न्यू सम कितने लोग का है? x प्लस 20 का है। ये होगा कितना? 16x प्लस 300. 300 हो गया। x प्लस 20% का सम है। इससे क्या हो रहा है? The group on the spot due to which their average becomes 15.5 years। एवरेज अभी कैसा हो जा रहा है? 15.5 इयर्स हो जा रहा है। ठीक, तो 16x प्लस 300 इनका सम जो है वही अब नया वाला सम होगा। नए वाले सम के लिए बोल रहा है कि एवरेज हो गया है 15.5, तो एवरेज इंटू टोटल नंबर कितना है? x प्लस 20। ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई, इधर भी सम उतने ही लोगों का है, इधर भी सम उतने ही लोगों का है। तो अगेन आप x का वैल्यू चेक करो। होता है। ये मैडम के कैलकुलेटर की जरूरत है। वैसे कोई धीरे-धीरे जाने का क्या? मेरी मेरे पे रात करना क्या ये? x की वैल्यू तो 5 हो रही है, फिर क्या होता है? फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग टू द पिकनिक। 25, none of this। टोटल कितने हो गए? 25 फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली इज 20 ना, 25 किधर से आ गए? x प्लस 20 इनिशियली, और फिर जो x का वैल्यू आ 20 का आ रहा है आपको? चेक करो किधर से आया। वही मैं 2 से डिवाइड कर दिया। डिफरेंस 0.5 का आ रहा है, 5 का नहीं, 0.5। इधर 16 है और इधर 15.5 है। इस साइड लाएंगे 0.5 का डिफरेंस है, और साइड वाले नंबर प्लस माइनस 300। ये बड़ी गलती कर रहा है। टोटल x थे इनिशियली, तो x का वैल्यू 20 है। 10वां सम करते हैं 11 10वां हो गया कभी इस डायरेक्शन में। कितना किया था? चलो वरुण पढ़ो 10वां 11वें नंबर को। जरूर पढ़िए, कोई तो नहीं आ रहा पर A batsman in his 12th innings make a score of 65 and thereby increases his average by 2 runs. What is his average after the 12th inning if he had never been not out? सर 12 इनिंग में उसका स्कोर 65। 12वें इनिंग में 12 इनिंग में नहीं, 12वें इनिंग, 12 इनिंग्स, 12 इनिंग्स, 12 इनिंग्स में उसका कितने एवरेज बनाया? गया 2 से 65 बनाया। ठीक है, मतलब 11 इनिंग तक कुछ तो बनाया रहेगा। तो 11x प्लस तो 11 इनिंग्स का एवरेज मान लो, x एक सम कितना हो जाएगा? 65 प्लस x 11x ना, 11 इनिंग का एवरेज 11x, 11 तक देख रहे हैं। फिर
12 इनिंग तक का सम देख लो, क्योंकि 12 इनिंग के बाद एवरेज में कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो बढ़ गया एवरेज। 12वें इनिंग में 65 बनाने से तो एवरेज बढ़ गया है। तो व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12 इनिंग्स? ही हैज नेवर बीन नॉट आउट। नॉट आउट तो मतलब कभी भी नहीं रहा है। तो रन वाली कंडीशन में ये ध्यान देना कि अगर बैट्समैन नॉट आउट है तो उसके इनिंग्स को काउंट नहीं करते हैं, उसके रन को ही काउंट करते हैं। ये चीज़ ध्यान देना होगा। ये लिख लो, इफ बैट्समैन इज नॉट आउट इन एन इनिंग। मतलब ये ग्लोबल रूल है क्या सर कि मतलब जो इनिंग में अगर नॉट आउट रहेगा तो अगले इनिंग में जो चालू है वही रन तो ऐड होता है। हाँ, मतलब हाँ। वो 100 रन तो वो मैच में उसने मारा, नॉट आउट रहा। जैसे मान लो कि 4 मैच खेला हाँ रोहित शर्मा ने, एक में मार दिया 100, दूसरे में मार दिया 200, तीसरे में मार दिया 50, चौथे में मार दिया 400। 400 नहीं, इतना मत मार, 300 ले लो, ठीक है। बट ये वाले में आउट है, ये वाले में भी आउट है, ये वाले में नॉट आउट है, ये वाले में भी नॉट आउट। तो इसका तो एवरेज अगर निकाला जाए, एवरेज होता है ना कि एवरेज निकालने के बहुत बढ़िया एवरेज 54 या 50 के प्लस जिसका एवरेज है तो बहुत बढ़िया माना जाता है। तो एवरेज इसका निकालोगे तो सम टोटल करना पड़ेगा 300 दिन 650 650 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 ही इनिंग में आउट हुआ है, जिसमें हाँ। आउट हुआ है वही वाला इनिंग लेना है। तो इसका एवरेज हो गया कितना? 325 का। 325 है। हाँ सही है ना, 325 हो गया। लेकिन अगर सब में आउट हो गया रहता तो डिवाइडेड बाई 4 हो जाता, एवरेज डाउन हो जाता इसका। तो मोस्टली आप देखोगे, मोस्टली आप क्रिकेट में देखोगे तो जो बॉलर वाले होते हैं, टेलर्स या टेल लेंडर्स, तो उनका एवरेज ठीक ठाक रहता है। क्यों? क्योंकि वो आउट ही नहीं होते, 2-4 बॉल खेलेंगे चले जाएंगे, नॉट आउट रह जाते हैं, कभी कभी चलने को नहीं मिलता है। तो मोस्टली नॉट आउट रहने के चलते मान लो 10 रन भी बनाया 5 मैच में और 5 में नॉट आउट रहेगा तो उसका एवरेज बढ़ जाएगा फिर। तो एवरेज से टेल लेंडर्स का हम पता नहीं लगा सकते कि बढ़िया बैट्समैन है कि नहीं, बट टॉप 5 का हम पता लगा सकते हैं। बढ़िया है, एवरेज बढ़िया है, मतलब बैट्समैन ठीक है। चलिए, तो इसमें इसलिए तुमको दिया हुआ था पहले से ही कि किसी में भी वो नॉट आउट नहीं सर तो है। खाली आपने उतना ही लिखा है क्या? वही बैट्समैन इज नॉट आउट इन एन इनिंग्स, तो आगे तो लिखो। आगे आगे तो क्वेश्चन भी आगे। देन इनिंग्स इज नॉट टेकन, देन रन इज टेकन बट इनिंग्स इज नॉट टेकन। इनिंग्स काउंट नहीं हो, ये ध्यान देना है। चलिए, तो 12 इनिंग्स तक का सम कर लो। 11x है, 11 इनिंग्स तक का सम, और 12वें इनिंग में इसने 65 बनाए, 12 इनिंग्स का सम हो गया। ऐसा करने से 65 बनाने से उसका एवरेज 2 बढ़ गया था। तो अभी एवरेज कितना हो जाएगा? x+2, क्योंकि 11 तक तो x था, 12वें में उसने बनाया तो x+2 हो गया एवरेज। और चूंकि ये 12 इनिंग्स का है तो 12 इनिंग्स का सम निकाल सकते हैं, टोटल इनिंग्स डिवाइडेड इनटू एवरेज। यहाँ से अगेन आप x निकालो, x निकालोगे तो वो बताएगा 11 इनिंग्स का एवरेज। हमें बताना है 12 इनिंग्स तक का एवरेज, तो x+2 का वैल्यू आंसर चाहिए, बट पहले x का चाहिए। चलिए x का बता दो जल्दी से। एक्स का एवरेज में पहुंच जाता है। +2 है ना वो, कि मल्टीप्लाई बाय 2 है। x +2 मल्टीप्लाई बाई 12। हाँ 12x+24 ना, x निकालना है। ये 11x+65 इक्वल्स 12x, तो x को साइड ले जाइए। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 43 सर, 43। तो आंसर हो जाएगा कितना? 43। आंसर 43 नहीं होगा। नहीं ये 41 आ रहा है। अच्छा 41 आ रहा है।
65 में 24 माइनस करना है, हाँ 41 है। तो एवरेज कितना हो जाएगा 12 का x प्लस 2 41 प्लस 43। नेक्स्ट 12 नंबर, चलिए वरुण स्टार्ट करिए 12 नंबर। Public marks lower normally entered as 83 instead of 63. Due to that, the average marks for the class got increased by half. ठीक है, The number of publics in the class is थोड़ा अंदर करें ना भाई, इधर की तरफ तो कौन सा पेरेंट वाला चलिए ये क्वेश्चन का फॉर्मूला लगेगा एवरेज करेक्शन से। एवरेज करेक्शन का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, एवरेज करेक्शन का फॉर्मूला देखो यही दिखाया रहेगा। करेक्ट एवरेज इक्वल्स रॉन्ग गिवन एवरेज प्लस राइट माइनस रॉन्ग बाई टोटल नंबर, टोटल। हाँ, तो इस सिचुएशन में किसी का गलत दे दिया गया है मार्क्स, कुछ देना चाहिए था उसकी जगह कुछ और दे दिया गया है, उसके चलते एवरेज में कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो हमें चेक करना है टोटल कितने लोग हैं। अब देखो फोकस मार्क हुआ रॉन्गली इंटर्ड एज 83, तो रॉन्ग हो गया 83 और राइट क्या होना चाहिए 63। तो यहाँ पे तो दिख रहा है ये वाला जगह पे 63 माइनस 83 बाई टोटल एक्स मान लो, राइट है 63, रॉन्ग है 83। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स फॉर द क्लास गॉट इंक्रीज बाई हाफ। ये जो डिफरेंस बोल रहा है ये किस चीज़ के लिए बोल रहा है, एवरेज गलत लिख दिया था इसके लिए एवरेज बढ़ गया था, करेक्ट। तो मान लो पहले एवरेज अगर बेसिकली बढ़ जाना है, इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है दो चीज़ों के बीच का डिफरेंस। और यहाँ पे एवरेज में बढ़ गया है, एवरेज का डिफरेंस, तो दो एवरेज दिख रहा है, इधर करेक्ट एवरेज और इधर रॉन्ग एवरेज, उन्हीं के बीच का डिफरेंस है। तो इसको इस साइड लाओगे तो बेसिकली डिफरेंस दिखेगा और डिफरेंस कितने का है 20, हाफ का है, हाफ बढ़ गया ना हिसाब, डिफरेंस इज हाफ ना, क्लियरली बट फिर उधर करेक्ट एवरेज भी दिया हुआ है, रॉन्ग एवरेज भी दिया हुआ है ना। नहीं दिया हुआ है एवरेज नहीं हो मार्क्स। इधर करेक्ट ये वाला ये फॉर्मूला है, इधर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, ओके ओके, उनके बीच का डिफरेंस दिया हुआ है केवल। या जो पहले एवरेज था जो नया एवरेज बना उनके बीच का एवरेज, चूंकि नंबर बड़ा कर रहे हो एवरेज बढ़ जाएगा, तो डिफरेंस हाफ हो गया। सो क्या है द नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास, एक्स का वैल्यू निकालो, फिर डिफरेंस चेक करो कितना होगा, डिफरेंस कितना होगा। वरुण बोल रहा है x की वैल्यू नेगेटिव होती है हर बार, 20 होगा ना इधर बाई एक्स का वैल्यू, -20 माइनस को प्लस लिख दो, क्यों? क्योंकि फोकस नेगेटिव नहीं होते। तो 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, हाँ 40 बच्चे पर x तो हमेशा नेगेटिव ही होता है जब देखते जाओगे तो। ऐसा वरुण के अनुभव से बता रहा हूँ।
नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट चलो वेदांत तुम्हारी बारी इस बार। ऐसा है क्या? In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 3.2. हाँ, What should be the run rate in the remaining 40 overs to reach the target of 288? चलो, पहले 10 ओवर में 3.2 का था, मतलब 32 रन मारे, तो माइनस करूंगा 32, कितना हो जाएगा? 250 रन बचे। 250 रन 40 ओवर में कंप्लीट करना है मेरे को, तो मेरा रन रेट कितना हो जाएगा? 6.25। ये तुम लोग भी किए थे क्वेश्चन पिछले लेक्चर में। टारगेट अचीव करना था पाकिस्तान को, तो कितना बनाना पड़ेगा, किस एवरेज से वैसा कुछ बताओ। 6.25 आंसर है सर इसका, ऐसा वर्बली सॉल्व करते हैं मैंने तो। हाँ, correct। स्किल्स 10 ओवर्स में कितना बना रहा है? 3.2 का एवरेज है, तो सब हो जाएगा 32 और बनाना है टोटल कितना? 282 माइनस 32 माइनस कर लेंगे 282 में 250 रन बचेगा कितना? 250 डिवाइडेड बाय 250 को 40 कितने बनाना है? 40 बनाना है, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? 6.25 आ रहा है। करेक्ट। फर्स्ट ओवर वर्बली के लगे नहीं ज्यादा वर्बली। ऐसे बोलते हैं हम कभी चलता है टेक्निकल नॉलेज। चलो नेक्स्ट 14 भी आप ही पढ़ो। मैं ही पढ़ूँ। The average number of printing error per page in a book is 512 pages is 4. मतलब 512 पेज में 4 पेज ऐसे एरर वाले रहते हैं। If the total number of printing error in the first 302 page is 1208. The average number of printing errors per page in the remaining pages is क्या है, कुछ मतलब तो बताओ। कुछ अब मतलब भी बोल रहे हैं। मेरे को लगा आपको आता रहेगा। मतलब क्या बोला है? द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर पर पेज इन अ बुक ऑफ मतलब 512 पेज में 4 पेज एवरेज ऐसा जिसमें एरर होता है, 4 पेज का एरर होता है, हाँ, ठीक है। फिर द टोटल नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर इन द फर्स्ट 3 टू इससे याद है तो सर पहले 302 पेजेस में तो 1208 पेजेस है। हाँ, फिर क्या करते हैं? फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रिमेनिंग पेजेस। पहला अगर पहला एरर 1208 बुक में पहला एरर 300 दूसरे पेज पे मिला, मतलब 302 पेज पे एरर है, तो बाकी का कितने बचेंगे? हाँ, ऐसा कुछ तो नहीं है, मुझे जो आता है। तो ये लगता है सब गलत है सर। इधर फर्स्ट नहीं, ये नहीं दिया हुआ, जो तुम बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो। हाँ हाँ, सम गलत है सर। सब गलत नहीं लग रहा है, सही लग रहा है। सही। पहला जो है ना वो एवरेज दिया है, एवरेज दिया है। देखो द एवरेज नंबर ऑफ प्रिंटिंग एरर पर पेज इन द बुक ऑफ 512 पेजेस इज 4। तो टोटल पेज कितना है? टोटल पेज 1208। टोटल पेज है 512। टोटल पेज है 512। नंबर ऑफ तो टोटल एरर कितना हो जाएगा? एरर का एवरेज दिया है 4, पर पेज 4 एरर हो रहे हैं। एक पेज में 4 एरर, 4 एरर से वर्ड में देखने में कुछ गलती हो रहा है, तो 512 पेजेस में टोटल एरर तो मिल जाएगा ना। 512 into 4 करोगे तो कितना होगा? चेक करिए। 4820 अपना 2004 है।